ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। नाव चली है, केवट अपने मगन है, भजन गा रहा है, धीरे धीरे नाव चला रहा है। जितना समय भगवान के साथ बिताने को मिले। जब बीच धार में नाव पहुंची, बीच धार में नाव पहुंची, अचानक केवट ने नाव घुमा दिया। राम ने कहा, क्या हुआ भाई, कुछ भूल गए? बोले नहीं, अब क्या भूलूंगा, अब तो आप हो। तो नाव वापस कैसे? तो देखो ना, वो लोग कितने परेशान हो गए। आप चले आए तो वो व्याकुल हो गए, इसलिए वापस जा रहा हूँ। नाव घूम के घाट पे आई, सब घाट पे खड़े थे, वो जय जयकार करने लगे। और फिर नाव घुमा के बीच धार में फिर लेके आया घाट में, फिर बीच धार में जब 3 चक्कर लगाए तो लक्ष्मण जी बोले, क्यों परेशान कर रहे हो? कहे तुम्हार मरम में जाना। लक्ष्मण जी, मैं जानता हूँ आप कौन हो, इसलिए मुझसे ये बात नहीं करना। हमने 3 चक्कर लगा दिए तो कह रहे हो परेशान हो गए, हम तो 84 चक्कर लगा के बैठे हैं तब मिले हो। तो राम जी ने बात को संभाल लिया, कहा, केवट, हम हाथी में बैठते हैं, घोड़े में बैठते हैं, रथ में बैठते हैं, लेकिन हम नाव में नहीं बैठते हैं भाई।
तुम तो केवट हो, तुम्हें आदत है, हम नाव में ज्यादा बैठते नहीं है ना, तो हमको ना ऐसे जब तुम घुमाते हो ना नाव को तो हमको डर लगता है। केवट हंसने लगा, आज पता चला कि भगवान को भी डर लगता है। कहा बहुत अच्छा लगा। तो हे स्वामी, हे नाथ, यदि आपको डर लगता है तो एक काम करो। केवट आगे बैठा था, राम जी उनके पीछे बैठे थे। कहा आपको डर लगता है तो एक काम करो। लक्ष्मण जी ने कहा आप कुछ भी मत बोलना उससे, वो कुछ और काम करवाएगा। अभी मंत्र पढ़वाया, लाइन में लगवाया, अब और कुछ मत। राम जी ने कहा चुप रहो भैया। हाँ केवट बोलो, क्या काम करना है? तो केवट ने हाथ जोड़ के कहा कि जब नाव घुमाता हूं ना तो आपको डर लगता है ना गंगा में ना गिर जाऊं? बोले हाँ, ऐसे ही हमारे जीवन में कई मोड़ आते हैं भगवान, जब हमें लगता है कि हम भवसागर में ना डूब जाएं तो हम आपको याद करते हैं। तो क्या करना? बोले आप अपने दोनों हाथ मेरे कंधे में रख लो तो आपको गंगा में गिरने का डर ना होगा, मुझे भवसागर में डूबने का डर ना होगा। बड़ा चालाक केवट नाव किनारे लाता है। कथा आप सब जानते हैं। उतरी ठाड़ भय सुर सगे था, सिया राम गुह लखन समेत। पियही की सिया जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। राम कथा बन गई। ये कौन सी मुद्री है? ये वही मुद्रिका है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जल दिलांगे, बहुत सुंदर याद है। जल दिलांगी गए अचरज लांगी, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी मुद्रिका मनोहर। सुंदरकांड। राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम अंकित अति सुंदर। ये मुद्रिका की बड़ी लंबी कहानी है भाई। ये कौन सी मुद्री है? राम लिखी हुई मुद्रिका। आप जानते हैं कौन सी मुद्री है? ये माँ कैकेयी ने बड़े प्यार से बनाया था इस मुद्रिका को। इसमें राम लिख दिया था। जब बहू की मुंह दिखाई होती है ना, बहू की मुंह दिखाई, यहां तो बहुत से सास बैठे हो, अभी कई बहू का मुंह बिगड़ गया है, बने ढंग के नहीं देगी से हम लोग मुंह दिखाएंगे, ऐसे वाला सुरता आगे सोई है। पर प्रसाद में जो में आशीर्वाद तो मिला होगा ना। अच्छा आजकल तो मुंह दिखाई का ज्यादा महत्व ही नहीं, आजकल तो बहू फोटो कार्ड में छाप देते हैं। काहे को मुंह दिखाई? पहले तो कम से कम तो सीता जी को लेके राम जी आए अयोध्या में। सबसे पहले प्रथम राम भेंटी कैकेयी। राम जी सबसे पहले कहाँ गए? कहाँ गए होंगे बताओ? अब तो बताओगे। कैकेयी के यहाँ गए, प्रणाम करवाया। कैकेयी ने एक बहुत सुंदर महल बनाया था, कनक भवन, सोने का। विश्वकर्मा को बुलवाया था, बाण में पत्र बांध कर भेजा था इंद्रलोक, और इंद्र डर के मारे विश्वकर्मा को भेजा, हमारे लिए सोने की लंका बनाओ, जैसे रावण ने बनवाया था ना। तो ये कनक भवन था। आज भी अयोध्या में जाओ तो कनक भवन कहते हैं। जब राम सीता का विवाह हुआ ना तो उसका गृह प्रवेश होने वाला था। गृह प्रवेश होने वाला था, उसी में खबर आ गया राम जी का विवाह हो रहा है। गृह प्रवेश रोक दिया गया, राम जी का विवाह हो गया, चारों भाई ब्याह करके अयोध्या आ गए। अब बहू सामने खड़ी है, मुंह दिखाई का समय है, कैकेयी को समझ नहीं आ रहा है क्या दूं, ऐसा कुछ दूं जो दुनिया में किसी ने नहीं दिया। तो ऐसे सोचने लगे और अचानक कैकेयी ने घोषणा कर दी, ये जो हमने कनक भवन बनाया है अपने बहू सीता को मुंह दिखाई में देते हैं। के तो लग ही सोई बताओ।
के तो लग ही सोई कनक भवन किलो टन पूरा महल सोने का दे दिया कनक भवन। भगवान राम कौशल्या के पास आए। अब आप सोचो कौशल्या को कितनी परेशानी हुई होगी। एक तो राम जी की प्रिय कैकेयी, एक तो हम सगे सास, लेकिन गए सौतेली सास के पास पहले। अब चलो गए तो गए, कैकेयी ने मुंह दिखाई में पूरा सोने का महल दे दिया, और हम सगी सास हैं। वो 2 तोला देती तो हम 5 तोला देते, वो 20 तोला देती तो हम 50 तोला देते अपने बहू को। सगी सास हो ना, अपने उससे तो ज्यादा ही देना पड़ेगा ना, तभी तो इज्जत रहेगा। ऐसा होता है घरों में। इतना बड़ा कनक भवन दे दिया, अब हम ऐसा क्या दें। लेकिन जो मां कौशल्या ने किया ना, वो कोई छत्तीसगढ़ की बेटी ही कर सकती है। अद्भुत किया, जो आज तक संसार में ना हुआ, जो कभी रघुकुल में ना हुआ, वो कौशल्या ने किया। जैसे ही सीता ने प्रणाम किया है, राम ने प्रणाम किया है, माँ कौशल्या अम्बा ने राम का हाथ पकड़ा और सीता के हाथ में दे दिया। बेटी मुंह दिखाई में मैं तुझे राम देती हूँ, आज से राम तेरा हुआ, आज से राम तेरा हुआ। अब बोलो राम से बड़ा कुछ हो सकता है? कितना दुनिया का सोना चांदी हो, आप लोग भी दे दिया करो, झगड़ा ही खत्म। शादी हो तो बेटा बहू को दे दो, नहीं दोगे तो वैसे भी हाथ से निकलेगा, तो दे ही तो बढ़ाई तो मिले। आजकल इसलिए बोलते हैं लोग इंटरफियर करते हैं बीच में, लेकिन धन्य है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। कहते हैं जब प्रथम रात को सीताराम का मिलन हुआ और सीता जी का प्रथम बार जब राम जी ने मुख देखा है, तो कहते हैं पति भी अपने पत्नी को कुछ उपहार देता है। राम को पता था कि मेरी मां कौशल्या संकोच के कारण, सीता को क्या लगेगा, अरे ये तो मेरे पति ही हैं, इनसे शादी हुआ है तो मेरे ही हो गए, तो मेरी चीज मुझको दे दी माता ने। ऐसा ना सोचे, इसलिए भगवान राम ने अपनी माँ के सम्मान को बढ़ाने के लिए, कौशल्या के पुत्र है ना राम, अपने माँ के सम्मान को बढ़ाने के लिए सीता को कहा, हे सीते, मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़कर तुम्हारे हाथ में दिया कि लो आज से राम तुम्हारा हुआ, इसका अर्थ जानते हो? बोले नहीं। तो कहा सीता, हमारे कुल में कई शादी करने की परंपरा है, कई विवाह, मेरे पिता ने भी 3 विवाह किए हैं, तुम्हारी 3 सास है ना, तो आज मेरी माँ ने कहा कि सीता राम तुम्हारा हुआ, तो मैं रघुकुल पुत्र राम सौगंध लेता हूं कि अपने जीवन में दूसरा विवाह नहीं करूंगा, ये आज तुम्हें मैं दे रहा हूं। कई विवाह की प्रथा बंद कर दी, भरत का एक विवाह, लखन का एक विवाह, शत्रुघ्न का एक विवाह। और जो लोग आज कहते हैं ना सरकारी कर्मचारी यहां बैठे हो गए, हम दो हमारे दो हमने चलाया, तुम समझ नहीं पा रहे, ये राम ने चलाया, ये हम दो हमारे दो राम ने चलाया। दुई सुत सुंदर सीता जाए, दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे। भगवान राम ने कहा ना, एक विवाह करो और 2 संतान हो। तो आज लोग कहते हैं नहीं ये तो सरकार ने किया, ये सरकार ने नहीं किया। यदि सही में रामायण पढ़ोगे तो ये सारे परिवार कैसे सुखी हों, ये सारी चीजें राम कथा में। हाँ, लेकिन ये सबके लिए हो तो अच्छा। हम उत्तराखंड सरकार को बधाई देंगे आज कथा मंच से कि यूसीसी कानून उत्तराखंड में लागू हो गया है, समान नागरिक संहिता, और ये पूरे भारत में लागू होना चाहिए समान नागरिक संहिता। यहाँ जो अव्यवस्थाएं हैं, ये रामायण कहता है समान नागरिक संहिता, सब एक हो, सब समान हो। तो मुद्रिका की कहानी, कैकेयी ने राम नाम अंकित मुद्रिका सीता को दी, सीता ने निकालकर राम को दे दिया केवट को देने के लिए, केवट को दिया तो नहीं लिया, वो राम जी की उंगली में आ गया। और वही
मुद्रिका राम जी ने निकालकर हनुमान को दे दी, जाओ ये सीता को दिखाना। तो आज केवट के बड़े भाग हैं। नाथ आज मैं काह न पावा, आप मुझे मजूरी देना चाहते हो और देना है ना, तो फिर अति बार आप जब वापस आओगे तो जो दोगे ले लूंगा। ऐसे चतुराई से वापसी भी रिजर्वेशन करा लिया केवट ने ना, और भगवान ने निभाया भी। बाद में लगा गए तो इतने बड़े हो गए, दुनिया जानने लगी, जय जयकार होने लगा, रावण को मार दिया, लंका जीत ली, ये तो हवाई जहाज में जा गए भाई, पुष्पक विमान में। लेकिन राम जी ने केवट को देखा, वो गंगा किनारे हाथ जोड़ के आरती लेके खड़ा था, राम जी ने पुष्पक विमान उतार दिया था। ये है मेरे राम, मेरे सीधे सरल उदार राम। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।